हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे अब तक, कार्ड्स में, ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और आज का जर्नी शुरू होने वाला है जोशीमठ से। हमारा जोशीमठ से कांगड़िया जाना है, तो जोशीमठ से हम पहले गोविंद घाट जाएंगे बाई टेम्पो, जिस टेम्पो से हम लोग हरिद्वार से जोशीमठ आए थे कल। और वहाँ से गोविंद घाट से फिर ट्रैकर या कुछ होगा जिससे हम पुलना जाएंगे, और पुलना से हमारा ट्रैक शुरू होगा जो कि 12 किलोमीटर का ट्रैक है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट डे टुडे। So this is how my day 3 of this trip started, with some gorgeous view of mountains and with enough hope, excitement and energy, क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन से हमारा ट्रैकिंग शुरू होने जा रहा था। And we also got a morning surprise today. We did not know that we have a balcony over here, so this is completely a surprise. अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए ऑप्शन था पोहा और पूरी सब्ज़ी का। फिर जिसके पास जो भी एक्स्ट्रा लगेजेस थे वो क्लोक रूम में डाल के, और जो मस्ट नीडेड सामान है ऊपर पहाड़ के लिए वो अपने साथ लेके वी ऑल गियर्ड अप फॉर द ट्रैक। अभी 8 बज चुका है ऑलरेडी। हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया है और बालकनी में खड़े हैं, सारे बैग पैक्ड हैं। वी आर रेडी फॉर द ट्रैक, तो लेट्स हेड आउट फॉर द डे। हम तो ये ट्रिप थ्रिलोफिलिया से बुक किए थे, बट थ्रिलोफिलिया वाज जस्ट द बुकिंग प्लेटफॉर्म, और इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज और ऑपरेट किया हिमालयन डेयरडेविल्स ने, जो कि वहाँ के लोकल टूर एंड ट्रैक ऑपरेटर है। सब रेडी है ट्रैक के लिए। हम लोग अपने अपने बैग्स टेम्पो में डाल दिए है, बड़ा वाला लगेज, और जो रक्सक है बेसिकली। यहाँ से 10 किलोमीटर है गोविंद घाट, वो तो इस टेम्पो से ही जाएंगे। आगे पुलना तक, गोविंद घाट से पुलना तक ट्रैकर में जाना है, फिर पुलना से तो ट्रैकिंग शुरू होने वाला है। इधर भी दिखा देना, एक गाड़ी 2 ड्राइवर चला। हम जहाँ पे थे वहाँ से गोविंद घाट का डिस्टेंस अप्रॉक्स 10 किलोमीटर्स था, तो हम आधे घंटे में पहुँच गए। पर जोशीमठ मेन टाउन से गोविंद घाट का डिस्टेंस अप्रॉक्स 20 किलोमीटर्स है, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है। और अगर आप कोई टीम के साथ नहीं जाते हैं और अगर खुद से प्लान करते हैं ट्रिप, तो आई विल सजेस्ट कि आप जोशीमठ मेन टाउन पर ही स्टे कीजिए। तो फिर आपको वहाँ से कैब्स, शेड कैब्स और गवर्नमेंट बसेस मिलने में आसानी होगी गोविंद घाट के लिए, और जिसका फेयर अप्रॉक्स 50 to 100 रुपीज़ के बीच में रहेगा पर पर्सन। हम पहुंच गए अभी गोविंद घाट। गोविंद घाट से पुलना तक अभी जीप लेना है, और पुलना से फाइनल ट्रैक हमारा चालू होने वाला है। गाड़ वाला सॉन्ग है क्या? से आप चाहे तो गोविंद घाट में भी रह सकते हैं, यहाँ पे भी रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। और गोविंद घाट से पुलना तक जो जीप होता है उसका फेयर पर जीप 500 रुपीज़ रहता है, एंड इट जस्ट टेक्स 10 मिनट्स फ्रॉम गोविंद घाट टू पुलना। After a scenic morning ride, it was finally time for us to start the trek. तो पुलना में हमें ऑप्शन दिया गया था लगेज ऑफलोड करने के लिए, जिनका हैवी या बड़ा लगेज रक्सैक है, तो वो मोस्टली सभी म्यूल्स में दे दिए, और कुछ लोग कैरी किए अपना बैग, और पर लगेज 500 रुपीज़ देना पड़ा हमें, विच वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द पैकेज। अब सब कुछ सेट है। पुलना से हम ट्रैकिंग शुरू किए। अभी बज रहा है 9:46। पुलना से घांगरिया जाना है अब।
शाम तो ही जाएगा पहुँचते पहुँचते। लेट्स एंजॉय द ट्रैक, द जर्नी। आज एक एक करके अपने टीम मेंबर्स से मिलवाएंगे और बेसिकली इस टीम में हम अकेले ही सोलो है और बाकी सब इधर 2 जन या ग्रुप्स में आए हैं, तो एनीवेज मिलवाएंगे सबसे। अभी चलते हुए कुछ देर चले, मतलब 20-25 मिनट, तो हमें तो लग रहा था कि ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर हो गया है, बट ये लोग कह रहे कि 1 किलोमीटर ही अभी हुआ है, सो जस्ट कीप वॉकिंग। अच्छा, तो नारायण भाई हमारा ट्रैक लीडर, ट्रैक गाइड हमारे साथ है, मतलब हमारे टीम के साथ है, और कुछ लोग आगे कुछ लोग अभी पीछे। यही तो होता है ट्रैकिंग में। तो बीच बीच में ऐसे पत्थरों के बेंचेस बने हुए हैं, रेस्ट तो थोड़ा लेकर ही जाना होता है, बट ज़्यादा नहीं। और हमारे टीम मेंबर्स मोस्टली सब आगे चले गए और हम धीरे धीरे स्लो बट स्टडी और व्लॉग बनाते हुए जा रहे हैं। मतलब जब ऑब्वियसली जब बनाना होता है कंटेंट व्लॉग, तो उसके लिए टाइम लगता है, तो वो टाइम लेके ही मैं चल रही हूँ। आगे मिलेंगे, आगे जाके मिलेंगे सबसे। अगर आप इस रूट में किसी कारण से ट्रैकिंग अवॉइड करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर का ऑप्शन है यहाँ पे, जिसका फेयर पर पर्सन 3000 रुपीज़ होता है। इसका टिकट्स घांगरिया के लिए गोविंद घाट से लेना होता है और बैक गोविंद घाट के लिए घांगरिया से लेना होता है ऑन द लास्ट डे ऑफ ट्रैक। एंड हेलीकॉप्टर रन्स ओनली व्हेन द वेदर इज़ क्लियर, तो जब तक वेदर क्लियर ना हो जाए ये लोग टिकट्स भी नहीं देते। अदर दैन दिस म्यूल्स का ऑप्शन है यहाँ पे, जिसमें पुलना से घांगरिया तक 2000 रुपीज़ लेता है। एंड ऑल्सो पिट्ठू या बास्केट का भी ऑप्शन रहता है, जो विद इन 2000 ही कुछ लेता है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बिगिनर्स लाइक मी, ट्रैकिंग में जितना कम सामान लेके चल सकते हो उतना अच्छा है। और क्योंकि ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप था तो हम बहुत अननेसेसरी चीज़ें कैरी कर लिए थे, एक्स्ट्रा चीज़ें। हम एक बैग ऑलरेडी जोशीमठ में क्लोक रूम में रख के आए थे, फिर भी रक्सैक में इतना ज़्यादा सामान था। इनिशियली 2-3 किलोमीटर तो हम इसको लेके चले, पर इसके बाद से मुझे लग रही थी कि ये इस बैग के वेट की वजह से मेरी वॉकिंग पेस स्लो होती जा रही है। तो हमारा जो दूसरा गाइड और ट्रैक लीडर थे अरविंद रावत और अरविंद भैया, उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की मेरी जो रुकसैक है उसको आधे रास्ते तक कैरी करके। अच्छा, रास्ते में बीच बीच में ऐसे ढाबे शॉप्स तो बहुत सारे हैं। हम एक पे रुके हैं अभी थोड़ा लस्सी पीने के लिए और एनर्जी के लिए ऑब्वियसली। अरविंद भाई है साथ में। आपका नाम? शिरीषा। शिरीषा दीदी भी है साथ में। अब थोड़ा एनर्जी लेके बस चलना है, चलते जाना है। चेहरा भी तो दिखाओ इधर, चेहरा तो आप उधर दिखाओ। पहाड़ों में ऐसे पानी पीने का तो कुछ अलग ही मज़ा है। कुछ जगहों में झरने रहते हैं और कुछ जगहों में ऐसे नल लगाया हुआ रहता है, और जिसका पानी अल्टीमेटली झरने से ही आता है, जो कि हाथ मुंह धोने के लिए और पीने के लिए कम्प्लीटली सेफ़ है। तो इस रूट में फ़र्स्ट हाफ में कुछ वाटर टैप्स थे ऐसे। एंड अनदर गुड थिंग, हमें इस रास्ते पे एक ऐसा पब्लिक टॉयलेट और कुछ टेम्पररी टॉयलेट्स पे दिखा।
यहाँ पे ना थोड़ी देर रुक के, ये नीचे जो बहती हुई नदी आ रही है वो पुष्पावती नदी है जो वैली ऑफ फ्लावर से आ रही है। और पंछियों की आवाज़ सुनना और ऊपर से फॉल्स, कभी कभी फॉल्स बहती आ रही है नीचे, अननेम्ड फॉल्स। इन सब बेसिकली नेचर का साउंड, वो थोड़ी देर शांति से यहाँ पे रुक के ले लेना होता है, उससे ही काफ़ी रिफ्रेशमेंट मिल जाता है, मुझे तो लगता है। अच्छा, अभी पूरी टीम यहाँ पे लंच के लिए रुकी है और आधा रास्ता कवर किया अभी और आधा बाकी है। मतलब 5-6 किलोमीटर तक कवर किए और बाकी 6 किलोमीटर तक अभी बाकी है। 1 किलोमीटर नॉर्मल ऐसा ही है रास्ता और लास्ट 4 किलोमीटर 4 या 5 किलोमीटर थोड़ा स्टीप होने वाला है। लेट्स सी। अभी तो चलिए सबसे मिलवाता है आपको। Anirudh from Bangalore. Okay, Anirudh from Bangalore, then Manan from Bangalore. Manan from Bangalore, Ashita from Dehradun. Ashita from Dehradun, Ashita दी और बीना दी मेरी रूममेट थी जोशीमठ में। और यहाँ भी रहेंगे। हाँ, यहाँ भी रहेंगे शायद। हाँ, ट्रैकमेट्स, रूममेट्स। और ये है इनके हस्बैंड्स, फ्रेंड पार्टनर्स। नाम बताइए। Darshak, फ्रॉम Bangalore. I am Karan from Dehradun. Okay, and we also have a team from Bengal, from Kolkata itself, from my hometown. नाम बताओ अपना। सब नाम बोल। Shadadru from Bangalore. बैंगलोर से। अच्छा। Kinkini from Kolkata. Subhashish from Kolkata. अरे हो ही नहीं, the screen open. I am Mahima from Kolkata. यहाँ भी हमारे कुछ मेंबर्स आगे पीछे थे तो उनसे बाद में मिलवाएंगे। हमें जोशीमठ से तो पैक लंच दिया गया था तो हम वही खाए, इवन दो द टेस्ट ऑफ दिस सब्जी एंड पराठा वाज जस्ट नॉट गुड। फिर भी आई डोंट वांट टू वेस्ट फूड अगेन, तो खा लिए। बाकी तो मोस्ट ऑफ देम गॉट मैगी फ्रॉम हियर, तो वेराइटीज़ ऑफ मैगी, ब्रेड ऑमलेट मिल जाते हैं इस रूट पे। आफ्टर लंच आई वांटेड समथिंग टू ड्रिंक, तो अरविंद भैया ने हमें ये आमलच, एक लोकल फ्रूट होता है वहाँ का, उससे ये ड्रिंक बना के दिया। आई आस्क्ड फॉर नींबू पानी बट हमारा लीडर हमें ये लोकल फ्रूट से बनाया हुआ ड्रिंक और नींबू काला नमक मिक्स करके एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बना के दिया। अच्छा लग रहा, आई नीडेड दिस। आमलच का सीड बॉईल करके फिर उससे जो जूस आता है उससे ये नमक और नींबू मिक्स करके बनाया जाता है, विच वॉज सो टेस्टी कि मैं इसका टेस्ट तो कभी नहीं भूलने वाली आई गेस। अभी 1:30 बजे है दोपहर के, लंच ख़त्म हो गया है और आफ्टर रिफ्यूलिंग आवरसेल्व्स बाकी रास्ता, आधा रास्ता अभी भी बाकी है, चल रहे हैं, मतलब चलते जाना है। ये पूरा राजमा का खेती है पूरा, अच्छा, और इधर है अभी ये पूरा घास आ गया, पोटैटो है, और इधर ये कद्दू है, ये कद्दू होता है ना एक सब्जी का, ये वाला, ये मक्की है जो दिख रहा है उधर पीछे, मक्की। हाँ, इधर आ गया अखरोट का पेड़ है, कौन सा पेड़? हम्म। बड़ा वाला ना। काफ़ी सारे। जस्ट यहाँ का नज़ारा देखिए आप। ये ऑलमोस्ट ट्रैक का मिड पॉइंट आ चुका है, ऑलमोस्ट नहीं है, मिड पॉइंट ही आ चुका है ट्रैक का। फोटो
एज आई सेड अर्लियर कि अरविंद भैया ने आधे रास्ते तक मेरे रक्सैक को कैरी किए थे, तो यहाँ से उन्होंने एक अपने पुराने दोस्त जो कि म्यूल चलाते हैं उनको मेरा बैग दे दिया। पुलना से घांगरिया 10 किलोमीटर का ट्रैक होता है और इसमें फर्स्ट 6 किलोमीटर्स नॉर्मल पहाड़ में जैसा होता है वैसा ही है। बाकी लास्ट 4 किलोमीटर बहुत स्टीप है, मतलब लास्ट 4 किलोमीटर का चढ़ाई ज़्यादा रहता है पहले के 6 किलोमीटर के कंपैरिजन में। अच्छा, चढ़ाई तो अभी शुरू हो गई है। चढ़ाई कितना हुआ है अभी, मतलब कितना कवर किया? 1 किलोमीटर चढ़ाई का कवर किया अभी तक और 3.5 किलोमीटर अभी भी है। 3.5 किलोमीटर है। अरविंद जी चल रहे हैं मेरे साथ। पहुंच जाएंगे। कितने बजे तक पहुंचना चाहिए? 5 साढ़े 5 तक पहुंचना चाहिए। लेट्स सी कब पहुंचते हैं। दोपहर तक तो क्लियर था, अभी ऐसा ही होता है, बादल छाने लगा है। शाम के वक्त बादल आने लगता है ऐसे ही। तो घांगरिया तो हम पहुंच गए। ये रेस्ट हाउसेस है घांगरिया के, पर हमें और आधा किलोमीटर चलना है, मतलब हमारा वाला अकोमोडेशन थोड़ा आगे। घांगरिया में होटल्स तो बहुत सारे हैं पर सभी एकदम बेसिक हैं, मतलब जस्ट मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलने वाला है। और कभी कभी तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहती है। लाइक वी स्टेड हियर फॉर 3 नाइट्स और फर्स्ट 2 नाइट्स में इलेक्ट्रिसिटी मिली हम लोगों को थैंकफुली, और लास्ट नाइट में ठीक से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली। ये देखो, होटल तो आ ही नहीं रहा है। वॉक करते जा रहे हैं। कितने सारे होटल्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, बट हमारा वाला कब आएगा पता नहीं। चलो भाई, 5:30 बजा है। फाइनली हम हमारे वाले होटल के पास पहुँचे और यहाँ पे स्नैक्स का अरेंजमेंट है, कुछ खा पी के चाय वगैरह, फिर रूम में जाएंगे। और अब तक तो ठंड नहीं लग रहा था, अब तक तो मतलब जैसे कॉटन टी शर्ट से चल गया था। अभी टेम्परेचर घांगरिया का शाम को और फिर रात को तो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप करने वाला है, होने वाला है बहुत ज़्यादा ठंड, पता नहीं, लेट्स सी। तो ये है घांगरिया का गुरुद्वारा, जिसके
विजिट है हमारा होटल फाइनली। तो बहुत सारे जिया एंड रेस्टोरेंट, मतलब यहाँ का रेस्टोरेंट है वो है नीचे, और देखते रूम कहाँ पे है। ऊपर है हमारा रूम। अच्छा ये मतलब बेसिक अकोमोडेशन, ऑब्वियसली यहाँ पे तो ऐसे ही एक्सपेक्टेड था। चलिए भाई, अंधेरा तो हो गया, यहाँ पे हम सेटल कर लिए रूम में घांगरिया में। तो आप लोगों को एक बार रूम दिखा देते हैं यहाँ का, घांगरिया का। तो ये है हमारा रूम विथ 1 double bed and 1 single bed here as well. और I'm sharing this room with Mahima. Say hi. Hi. And Kinkini. Hi. ठीक है, और मिरर है, और क्या है, सब बेसिक एमिनिटीज़ है भाई यहाँ पे। यहाँ एक बेसिन और बाथरूम दिखा देता है एक बार। बाथरूम इज़ नॉट बैड, ठीक ठाक ही है, अच्छा है। अच्छा अभी तो 7:30 बजे है यहाँ पे, बट बहुत जल्दी डिनर करना है। अभी डिनर के लिए बुलाया है, तो अभी मतलब रूम में अब तक थोड़े रेस्ट लिए, और अभी बस 7:30 बजे डिनर कर लेना है, जल्दी उठना भी है। तो देखते हैं अब डिनर में क्या है वो देखते हैं। चलिए, घांगरिया में ये एक कॉमन प्लेस था ट्रैकर्स के खाने पीने के लिए। ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, डिनर सब यहीं पे सर्व हुआ। दाल है, और ये एक सब्ज़ी है, राइस है, और एक गुलाब जामुन है। और यह हर जगह पे राइस के साथ साथ रोटी का ऑप्शन भी था। ठीक है, चलिए आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। हम सब बहुत टायर्ड हो चुके हैं, और कल सुबह बहुत जल्दी भी उठना है, 6 बजे उठना है। 7:30 8 बजे तक निकल जाना है हम लोग का एक्चुअल डेस्टिनेशन के लिए, वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। सो कल मिलते हैं, कल मतलब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स।